गुड मॉर्निंग सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज लेके आज आ चुके हैं आप लोग के लिए 2020 सीरीज, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी अब आ गई है। तो अब आप लोग का ये 2020 सीरीज है, जिसमें कि 1100 प्लस क्वेश्चन देंगे, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न का विश्लेषण हम आपको देने आ चुके हैं। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। आप यदि मेरे चैनल पे रहेंगे और मेरे सारे प्रश्न बनाएंगे, रीजनिंग में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दिलवाऊंगा। तो आज हम आप लोग के बीच स्टार्ट करेंगे 2020 सीरीज का पहला एपिसोड। 2020 सीरीज का ये पहला एपिसोड है और इसका टाइम जो है डेली 7 बजे शाम में हम आप लोग को देंगे। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे, कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप वहां फॉलो कर सकते हैं। और एक बात बताऊंगा, इसका जो भी 2020 सीरीज का क्वेश्चन होगा वो हम आपको एक दिन पहले कम से कम अपने चैनल पे डालेंगे और फेसबुक पे पोस्ट करेंगे। तो आप लोग वहां जाके बना लेंगे और वहां शॉर्ट आंसर रहेगा। और उसके बाद हम आपको अगले दिन डिस्कशन देंगे। तो यहाँ आप जो भी समस्या होगी सारा का समाधान हम कर देंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 कहता है, देखिए 2020 सीरीज तो आ ही चुका है और इसका नंबर, सीरियल नंबर पहला आज दे रहे हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे और ये खास करके ये जो अभी कुछ एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए हम दे रहे हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिया गया है कोडिंग और डिकोडिंग से। पहला क्वेश्चन लिया गया है कोडिंग और डिकोडिंग से। यहाँ कहता है BOOK को PLLY लिखा जाता है, SHIRT को क्या लिखा जाएगा? यानी कहने का अर्थ हुआ बुक को PLLY लिखा जाता है तो शर्ट को क्या लिखेंगे? तो आप जानते होंगे बाबू, B का अपोजिट P नहीं होता है, यहाँ पे B का अपोजिट Y होता है। B का अपोजिट Y होता है, यानी फर्स्ट वाले का विपरीत लास्ट में। और O का L होता है, O का L होता है, K का P होता है। P के मूवी देखे होंगे तो वही K का P। अब यहाँ पे देखिए S का अपोजिट H होगा लास्ट में, H का S होगा, I का R होगा, R का I होगा, T का G होगा। यानी आपके उत्तर का जो शकल होगा, उत्तर का जो शकल होगा मेरे दोस्तों, वो GIRSH होगा। GIRSH किधर दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी में ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर दिख रहा है GIRSH। GIRSH कि HS है? गलती कर दिए ना, HS है, GIRSH। GIRSH वो कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दे रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में दो चिन्हों को आपस में बदल दिया गया है। समीकरण को सही करने के लिए इन दो चिन्हों को ज्ञात कीजिए। यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे ऑप्शन में है माइनस प्लस, यानी माइनस के जगह पे प्लस दे देना और प्लस के जगह पे माइनस दे देना, तब देखना समीकरण बैठता है कि नहीं, यानी 31 आता है कि नहीं। पहला लेके चलते हैं ऑप्शन, माइनस यहाँ है तो यहाँ हम प्लस करेंगे, फिर 21 देंगे, फिर डिवाइड 7 करेंगे, फिर इंटू 6 करेंगे, और प्लस 3 है तो प्लस को माइनस 3 करेंगे, इक्वल टू 31 प्रूफ होता है कि नहीं। तो जानते हो पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोर घटावा। यानी बोर्ड मास की क्रिया, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना। तो भागा करोगे इसको, देखो माइनस के बदले प्लस, तो यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखो 16 है प्लस 21 भागा 7 कितना होगा? 3। 3 गुना 6, 16 प्लस 21 भागा 7 तो 3। 3 गुना 6 माइनस 3 इक्वल टू 31। अब 6 गुना 3 18, 18 प्लस 16 माइनस 3 बराबर 31। 8 6 14 4 बच गया 1, 1 2 1 3, 34 माइनस 3 बराबर 31। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का और कह रहा है
एल के की पुत्री है। एल क्या है बाबू? के की पुत्री। के की पुत्री, ये माइनस हो गई और ये बेटी हो गई। और आगे कह रहा है एल का विवाह डी से हुआ है। एल का विवाह जब डी विवाह करेगा डी से, तो ये लड़की है तो यहाँ लड़का होगा। ये यानी एल का पति है कौन? डी। बी डी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। बी जो है डी का पुत्र है, ये प्लस होगा और पुत्र होगा। टी का विवाह बी के साथ हुआ है। अब टी का जो विवाह है बी के साथ हुआ है, तो बी की पत्नी कौन होगी? टी, क्योंकि लड़का है तो उसकी शादी लड़की से हुई होगी, इसलिए बी की पत्नी टी। तो यहां बताना है डी टी से किस प्रकार संबंधित है। डी जो है डी टी से किस प्रकार संबंधित है। टी क्या बोलेगा? जहां से रहे उसी को कहेंगे बोलो। तो अब इसका ये बेटा, बेटा की पत्नी तो बहू, तो ये मेल मेंबर है इसलिए ससुर कहेगा। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर ससुर होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर ससुर होगा। अगला कह रहा है निर्देश, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जो गायब है लुप्त ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो 12 को 5 से गुना करेगा 60 हो जाएगा, 4 को 15 से गुना करेगा 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कोना कोनी गुना करते हैं बीच में प्राप्त होता है। 14 गुना 3 करेंगे 42 होगा, 7 गुना 6 करेंगे 42 होगा। अब उसी तरीके से 26 गुना 3, तो 6 गुना 3 18 का 8 बच गया 1, 2 3 6 1 7 78 और 13 6 के 78। यानी यदि 78 दे देते तो बीच वाला ये दोनों गुना इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है सेल्युलिज्म का है। सेल्युलिज्म का है, जहां कह रहा है निर्देश, इस प्रश्न में 2 या 3 कथन तथा उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। यहाँ ज्ञान नहीं होना चाहिए, यहाँ ज्ञात होना चाहिए। सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो तथा फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। अब कहता है कुछ ड्रिंक जूस है, सभी जुलूस पेय पदार्थ है और कोई पेय पदार्थ ठोस नहीं है। अब यहाँ कहता है कोई जूस ठोस नहीं है। कोई जूस कहाँ है? ये जूस लो, और ठोस यहाँ है, ये ठोस लो नहीं है। तो ये पेय पदार्थ और ये पेय पदार्थ, ये 100 है और ये 50 है। 100 50 पॉसिबल होता है, और एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो रिजल्ट हमेशा माइनस में जाता है। इसीलिए आंसर निकलेगा सभी जूस ठोस नहीं है या कोई जूस ठोस नहीं है। तो कोई जूस ठोस नहीं है यहाँ दिया गया है। अब यदि इस चैप्टर में अभी समझ में नहीं आया होगा तो सेल्युलिज्म का वीडियो देख लेना, चैनल पे दिया गया है सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। अब यहाँ कहता है कोई ड्रिंक ठोस नहीं है, कोई ड्रिंक। अब यहाँ देखो बाबू, ड्रिंक आपके पास कुछ है, कुछ कहने मतलब सम है, यहाँ कोई कहने मतलब और है, एनी है, यानी 100 है। इस तरीके से जब यहाँ पे किसी शब्द का वैल्यू 50 हो और इधर 100 हो तो कभी संभव नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा केवल अनुसरण एक करता है, यानी ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल अनुसरण एक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है निर्देश दिया है, पहले निर्देश जब दिया हुआ रहे तो पहले निर्देश पढ़ लिया करो। निर्देश क्या कह रहा है? इस प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं, 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष या पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि दोनों वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। ये कह रहा है, वक्तव्य क्या कह रहा है? कठिनाइयों तथा जीवन की तेज गति के परिणाम स्वरूप आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। ये जो कह रहा है वक्तव्य, ये 100% मान के चलेंगे जो सही है, भले वो सही हो अथवा ना हो, क्योंकि ऊपर में बोल दिया गया है। तो कठिनाइयों तथा जीवन की तेज गति के परिणाम स्वरूप आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। कहता है जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तो कठिनाइयों तथा जीवन की तेज गति के कारण, तो कठिनाई है तब ना कह रहा है जीवन में कठिनाइयाँ है, और पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इसका आंसर देंगे केवल एक ही पूर्वानुमान सही है। पूर्वानुमान मतलब
पूर्व में जो अनुमान लगाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। प्रिंसिपल शब्द को इतना के रूप में लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ से देख रहे हैं PRIN, तो उल्टा लिखा है PRIN, CIPAL, यानी कहने का अर्थ हुआ, अब तुमको पता चल गया होगा जो अल्फ़ाबेट यहाँ फर्स्ट में है वो लास्ट से लिखना शुरू कर दिया है। आप भी यहाँ पे ADOL NCE, अब यहाँ पे देखो ECNC है इसीलिए गलत, ECNS है, ECNE यहाँ तक सही है, CSL है गलत है, ECNE नहीं है, ECNESELOD। यहाँ पे बाबू ये एक एक्स्ट्रा आ गया है और यही आंसर होगा ECNE, अच्छा उल्टा पुल्टा हो गया, ECNE, CSE नहीं है, CNEC, इसका सही आंसर यही होगा। और इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं है क्योंकि देखिए 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 2 11 ठीक है, 3 3 6 3 9 2 11 ठीक है, यहाँ 11 ही है ना, 2 4 6 8 10 11, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर ये होगा क्योंकि ADOL ESCE यही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं 5 नंबर और वही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन 5 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक अंक आपको यहाँ पे गायब दिख रहा होगा, इसको निकालना है। इसको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो आप कह सकते हैं इन दोनों का गुना कीजिए। 9 गुना 8 कितना होता है, तो 9 गुना 8 72 होता है, और 65 + 7 करिएगा तो ये भी 72 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ देखिए 26 4 30 और यहाँ पे 6 5 30, इन दोनों का जोड़ 39 3 42, तो यहाँ पे क्या देंगे जो 42 होगा, तो 7 से 6 को गुना करेंगे तो वो 42 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए, और क्वांटिटी ऑफ ट्रायंगल जो है वो चैनल पे दिया गया है। त्रिभुजों की आकृति गिनना, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा बढ़िया से वो जाकर वहाँ संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो वहाँ देख लेना, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। देखो बाबू यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इन सबों को जोड़ेगा तो 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो अभी तक तो 30 हो गया। और ये एक ट्रायंगल ले लेना है, एक ट्रायंगल ये लेना है तो 31 हो जाएगा, और एक बड़ा सा ले लेना है तो फिर एक जो 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से सही आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। समझ में नहीं आया होगा तो चैनल पे जाके क्वांटिटी ऑफ ट्रायंगल बाय अभिराज सर या सर्वोदय क्लासिक के चैनल जहां देख रहे हैं वहां जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। दी गई श्रृंखला में गलत पद को चुनिए। अब इसमें कौन सा ऐसा पद है जो गलत है। देखो ये जो है 2 का स्क्वायर लिया है, 2 का स्क्वायर लिया है फर्स्ट में 4, फिर 3 का स्क्वायर लिया है 9, फिर 4 का स्क्वायर लिया है 16, फिर 5 का स्क्वायर लिया है 25। अब इसके हिसाब से 6 का स्क्वायर होना चाहिए 36, फिर 7 का स्क्वायर होना चाहिए 49, और उसके बाद 8 का स्क्वायर होना चाहिए 64। यदि ऐसा होता तो ये 100% सीरीज कंप्लीट था। लेकिन क्या किया गया है, 6 का स्क्वायर 36 के जगह पे 35 लिया गया है, तो हम कहेंगे बाबू यही ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी गलत है।
अगला प्रश्न है डायरेक्शन और डिस्टेंस से। आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम कैसे होता है, ये देखिए, ये एन, ये एस, ये ई और ये डब्लू। ये एन ई होगा, ये ई एस होगा, ये डब्लू एस होगा, ये डब्लू एन होगा। तो आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी आप इधर की ओर मुंह किए हुए हैं। यदि आप 135 डिग्री बाएं और मुड़ जाएं, बाएं कहने मतलब इधर की ओर मुड़ेगा, और ये 45, ये 45, ये 45, यानी यहाँ से यहाँ 135, तो इसका चेहरा किधर होगा, पूरब की ओर। तो आपकी दिशा क्या होगी, तो आपकी दिशा क्या होगी, यानी उसका आंसर, यानी उसका चेहरा किधर है, तो पूरब की ओर। अगला है राजू अपने घर में पश्चिम दिशा की ओर चलना। राजू अपने घर से, यहाँ से होना चाहिए, तो राजू अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलकर, पश्चिम दिशा यानी इधर चला है कितना, 15 किलोमीटर। बाएं और मुड़ा और 20 किलोमीटर, तो बाएं का मतलब नीचे हो जाएगा, और ये 20 किलोमीटर। चलने के बाद पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर, पूर्व में 25 किलोमीटर, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, अंत में बाएं और मुड़ के 20 किलोमीटर। वह अपने घर से कितनी दूरी पे है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 20 है, ये 20 है, तो जब ये 20 है और ये 20 है तो नीचे 25, तो ये 25 होगा। वो यहाँ से स्टार्टिंग किया था, और ये आपका यहाँ से यहाँ 15 है, इसका मतलब ये कितना होगा, 10 किलोमीटर। तो अपने घर से कितना दूर है, तो आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। यदि इसी प्रश्न में पूछता वो अपने घर से किस दिशा में है, तो उसका घर यहाँ है, वो है इधर, तब कहते ये पूरब में है। यदि दोनों पूछता तो कहते पूरब 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। अब यहाँ देखिए, ये जो लाइन है इस प्रकार से जा रहा है, और यहाँ भी इस प्रकार से जा रहा है, तो यहाँ भी इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, और ऐसा जो है ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। अब ये हो गया, और दूसरा जो है यहाँ पे बॉक्स में जो है ये फिगर, ये ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो अब ऐसा होगा। तो ये वाला किस में है, तो ये वाला यहाँ है, और ये वाला यहाँ नहीं है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे गलत है। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उसे चुनिए। यानी इस अक्षर में से ये आपके अल्फ़ाबेट का स्टिकर है, और इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो आप नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए REVOLT, REVOLT लिख लीजिएगा। फिर कहता है TRAIL, TRAIL, ये भी लिख लीजिएगा। VO, अब चौथा देखते हैं, VOCA, VOCA। अब आप ढूंढते रह जाइएगा डिबिया जला के, सी यहाँ पे है, लेकिन इसमें सी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हम नहीं लिख पाएंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसिपल को इतना लिखा जाता है, टीचर को इतना लिखा जाता है, तो उस कूट में कैपिटल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल को क्या लिखा गया था। अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए 3 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, 3 नंबर पे ओ है, 6 नंबर पे ओ है, यानी सेम जा रहा है। अब हम देखते हैं, इसमें भी सी है, लेफ्ट से 4 नंबर, इसमें भी सी है, लेफ्ट से 5 नंबर। तो लेफ्ट से 4 में यहाँ एस है, और लेफ्ट से 5 में यहाँ एस है। यानी कहने का मतलब हुआ स्थान के आधार पे कोड सेम है, और ये जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे उसी दोनों से मिल जाएगा। CA, तो अब देखिए कोड क्या हो जाएगा, इसका हम डिटेल में बता देते हैं। PRINCIPAL, इसका कोड होगा MBO QSO MVW, ये हो गया। दूसरा है TEACHER FDVSZDB, ये हो गया। और तीसरा है कैपिटल CAPITAL का आंसर निकालना है। सी के सामने क्या है, तो सी के सामने एस है, तो इसका कोड एस होगा। ए के सामने क्या है, तो ए के सामने बी है। पी के सामने एम,
आई के सामने ओ, टी किधर गया, टी इसमें है, टी के सामने एफ, ए एल, भी डब्लू, आंसर हो गया एस भी एम ओ एफ भी डब्लू, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया एस बी एम ओ एफ भी डब्लू। कोडिंग डिकोडिंग भी चैप्टर पूरा दिया गया है चैनल पे, तो वहाँ भी देख लेंगे डिटेल से, इसका सारे टाइप को एक्सप्लेन किए हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये 2020 सीरीज चल रहा है, इसमें आते ही आपको बाउंड्री लगाना पड़ेगा, इसलिए ये मत कहिएगा सर हम यहाँ पे टिकने का काम करेंगे, नहीं बाबू, यहाँ पीटने का काम करना, टिकने का काम नहीं करना। यदि पीटने का काम नहीं करोगे तो फिर टिक नहीं पाओगे, और यदि टिकने का काम चाहिए, जीरो से चाहिए, तो फिर तुमको जाना पड़ेगा चैनल पे, और जहाँ पे संपूर्ण चैप्टर दिया गया है संपूर्ण टाइप से अलग अलग और जीरो लेवल से, तो वहाँ पर आप जाकर जरूर देखें। यदि फिर भी कोई समस्या आए तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, निर्लज होकर कमेंट करना, शर्माना नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं, ठीक ना। क्योंकि बात किए हैं तुम मुझे समय दो मैं तुझे रिजल्ट दिलाऊंगा, तो आप समय देंगे तब ना। चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बाद चलते हैं डाइस की ओर। यहाँ कह रहा है दी गई प्रश्न आकृतियों को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। अब यहाँ पे ये घन बनाना है, इसमें एक ही काम करना है, सबसे पहले अपोजिट निकालना है। के का अपोजिट एल होगा, सॉरी के का अपोजिट एम होगा, के का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल और टी का अपोजिट यू। ये जब अपोजिट निकाल लोगे तो एक ही ध्यान रखना, जो अपोजिट सतह पड़ोसी में नहीं होना चाहिए, अपोजिट सतह पड़ोसी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टी के एल है, टी है, के है, एल है, यहाँ एक भी पड़ोसी सतह नहीं है, तो ये आपका बनेगा। अब एम एल के है, एम एल के, तो देखो बाबू के और एम अपोजिट है, के और एम पड़ोसी दिया है, इसीलिए गलत। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है टी के यू, टी और यू यहाँ पे, टी और यू यहाँ पे अपोजिट है, टी और यू यहाँ पे पड़ोसी है, इसीलिए गलत। के ओ एल, के ओ एल है, तो ओ एल आपका यहाँ पे अपोजिट है, ओ एल यहाँ पे पड़ोसी है, इसीलिए गलत। तो इस तरह से यदि बनने वाला घन पूछेगा तो ऑप्शन ए, नहीं बनने वाला पूछेगा तो बी सी डी तीनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद किस आकृति जैसी दिखाई देगी। अब यहाँ कहने का मतलब है, सबसे पहले इस प्रकार का एक पेपर है वर्गाकार, उसको ऐसे करके मोड़ा है बाबू, तो जानते हो कि यह हाफ हो गया होगा। उसके बाद पुनः इधर से मोड़ा है तो यहाँ 4 लेयर हुआ और 0 दे दिया। इसका मतलब है देखो ये तो पक्का नहीं होगा, ये पक्का नहीं होगा। अब ये और ये में से कौन देंगे, तो ये और ये जो है ये नज़दीक है, ये दूर है, इसलिए ये नहीं होगा। और ये जो है मोटा मोटी सबका इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही आंसर होगा। जबकि बिना ऑप्शन का पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ऐसा होगा, ठीक है। और मोटा मोटी वैसे ही है, काम चलेबुल, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। डिक्शनरी के आधार पर सजाना है, इसमें सबसे छोटे अल्फाबेट वाले फर्स्ट में होता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं PAR सब में कॉमन है, PAR 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 PR कॉमन है। यहाँ तक पता नहीं चला छोटा और बड़ा। उसके बाद यहाँ T20 20 है, यहाँ 3 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है। तो अब सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा आपको 3 दिख रहा है, यानी ये फर्स्ट में होगा। फर्स्ट में होगा तो 3 से स्टार्ट होगा। जब ये हो गया तो 4 वाला ले लेंगे, ये सेकंड होगा, क्योंकि 3 के बाद 4 होता है। 4 के बाद फिर 12 ले लेंगे, 12 ले लेंगे। अब यहाँ 20 और ऊपर 20 है, तो उसके अगला देखेंगे ये 25 होता है, ये 9 होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट हो जाएगा और लास्ट में 5 हो जाएगा। 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 आपका ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है, क्योंकि वहीं पे 3 2 4 1 5 दिख रहा है। अगला कह रहा है BANANAS शब्द के अक्षरों में कितने अक्षरों के बीच उतनी ही दूरी है जितनी कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कहने का मतलब BANANAS। यहाँ पे बताए थे ABCD पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, तो देखो कैसे पढ़ना है। ABCD पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, तो कैसे पढ़ना है, यहाँ देखिए
बी से स्टार्ट करेंगे और ऊपर नीचे जो बोलेंगे वहाँ होगा तो पेयर एक बनेगा। बी सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला, ए बी तो एक मिल गया, ए बी सी डी ई एफ नहीं मिला, एन ओ पी क्यू आर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एन ओ पी क्यू आर, एन ओ पी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी एक ही पेयर बना। और वो पेयर कौन सा है तो ए से बी की ओर। पेयर कौन सा है तो ए से बी की ओर। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, 80 कर्मचारियों के कंपनी में, ये आपको वेन डायग्राम से है, 80 कर्मचारियों की कंपनी में 24 कर्मचारी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और 64 तेलुगु पढ़ सकते हैं। तो बताए कितने अंग्रेजी और तेलुगु दोनों पढ़ सकते हैं। अब ऐसे प्रश्न में 24 + 64 हम करते हैं तो ये होता है 4 4 8 6 2 8, यानी यहाँ पे जो है अंग्रेजी पर 24 कर्मचारी अंग्रेजी, ये आपका इंग्लिश है और ये आपका तेलुगु है। तो अब देखिए टोटल कर्मचारियों की संख्या 80 ही है और कहता है कि 24 कर्मचारी अंग्रेजी पढ़ते हैं और 64 तेलुगु पढ़ते हैं। तो बताइए कितने अंग्रेजी और तेलुगु दोनों पढ़ते हैं। तो बाबू ध्यान देना, दोनों का जोड़ 88 होता है 88, जबकि मेरे पास आदमी कितने हैं 80। इसका मतलब है 8 ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों पढ़ते होंगे, इसीलिए 8 बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब डायग्राम की बात पूछेगा तो कैसा बनेगा, सो देखो ये इंग्लिश कर दो और ये तेलुगु कर दो, यहाँ पे 8 दे दो, यहाँ 24 में से 8 घटा के 16 लिख दो और यहाँ 64 में से 8 घटा के 56 4 60 4 64। अब यहाँ पे इन तीनों का जोड़ यदि जोड़ते हैं तो ये आपका 80 ही आना चाहिए और 80 आएगा तो सही कहलाएगा। 6 6 12 8 20 के 0 बच गया 2 5 6 2 8, यानी आपका ये आंसर प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपका 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो तेलुगु और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपका जो जान ही रहे हैं एपिसोड पहला है और इसमें आपको 1100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। यहाँ बार बार आपको लिखा दिख रहा है, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। ये 2020 सीरीज का पहला एपिसोड था। ये डेली शाम 7 बजे आपके चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भूल गए होंगे, तो कृपया करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि वीडियो डालने के बाद आपको याद आ जाए, यानी आपके पास पहुंच जाए। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।